कल मैंने अपने चैटमैक्स डिस्कॉर्ड सर्वर में 2 घंटे की कोचिंग कॉल की। उस 2 घंटे की कोचिंग कॉल में मैंने काफ़ी लोगों के फेस रीड किए, उनको फेस के लेकर एडवाइस दी। बट एक बहुत कॉमन चीज़ मेरे को देखने को मिली कि काफ़ी सारे लोग अपनी ब्यूटी को बेटर बनाना चाहते थे बट उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं थी। एंड ये मुझे कैसे पता लग रहा था? उनके फेस को देखकर। जितने भी बंदे ब्यूटीफुल नहीं नज़र आ रहे थे ना, उन सब के अंदर माँ बहन एक हो चुकी थी, उनके खून की, उनकी हार्मोनल प्रोफाइल की। एंड ये मैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखकर नहीं बता पा रहा था, ये मैं उनकी शक्ल देखकर बता पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से सफ़र कर चुका हूँ। जब आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल अच्छे ना हो, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है। एंड इसीलिए मैं सड़क में, अपने कोचिंग कॉल में या इवन कमेंट में किसी की भी शक्ल देखता हूँ, मैं साफ बता सकता हूँ कि इस बंदे की हेल्थ ही अच्छी नहीं है। एंड ये एक बहुत प्यारी चीज़ है। एंड उन लोगों के मुंह पर चमाट है जो लोग कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो नहीं देखी जानी चाहिए, दिल देखा जाना चाहिए। बट सैड चीज़ तो ये है कि जिस बंदे का दिल साफ नहीं होता है ना, मतलब दिल हेल्दी नहीं होता है ये नहीं होता है, वो बंदा शक्ल से भी बदसूरत हो जाता है। मेरे को आप एक चीज़ बताओ, जो बंदा मान लो किसी हार्ट की बीमारी से सफ़र कर रहा है, मे भी किसी के बंदे की बीपी बहुत हाई है और वो दिल अच्छे से काम नहीं करता उसका, डू यू थिंक वो अट्रैक्टिव दिख सकता है? या और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बंदा देखो एक मेल मॉडल है, डू यू थिंक इस बंदे का जो दिल है ये साफ़ नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ये दिल से अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, तभी इसके चेहरे पर इतना ग्लो है, ये इतना हेल्दी नज़र आ रहा है। तो यस, अगर आपकी शक्ल ठीक नहीं है ना, इट मीन्स आपका दिल भी साफ़ नहीं है। क्योंकि अगर अंदर से साफ हो, हेल्दी हो, तभी आप शक्ल से साफ नजर आते हो। इसीलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाओ, जिससे आपकी ब्यूटी परफेक्ट बने। क्योंकि हेल्थ इज नॉट ओनली वेल्थ, हेल्थ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ मॉगिंग। नंबर फर्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, वो है स्लीप। एंड स्लीप ही सबसे ज़्यादा ओवरलुक्ड चीज़ भी है। मेरी वीडियोस को देखकर मे भी मेरी ऑडियंस में एक बिग चंक होगा जो कि अपनी स्लीप को सीरियस ले रहा है। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो जो बिग चंक है ना, जो मेरी ऑडियंस में से स्लीप को सीरियसली लेता है, वो सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि उनको अपना कद लंबा करना है। उनको ये पता है कि स्लीप से हाइट बढ़ती है, मेरी वीडियो से देखा है, इसलिए वो ज़्यादा सो रहे हैं। वो इसलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि उन्हें बेटर दिखना है या उनको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। एंड ये भी एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की कि जिन जिन बंदों को भी बेटर दिखना है, वो सब के सब बंदे अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए रेडी हैं। चाहे कोई ऐसी सर्जरी हो या फिर 10 दिन खाना ना खाना हो, वो रेडी हैं कि भाई हम अंदर से अनहेल्दी हो जाएंगे, बस मुंह अच्छा हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए मे बी अगर आप एक ऐसा बंदा जिसको हाइट से मतलब नहीं है और वो स्लीप को सीरियस नहीं लेता, जोक्स ऑन यू, स्लीप को सीरियसली लो। बट मैंने कई वीडियोस में ये भी कहा है कि आप कुछ दिन सो मत, इतना पैसा कमाओ, सो मत। सो व्हाट शुड यू डू? इट इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। 2023 के मेरे वर्जन से मिलोगे, मैं ऑब्सेस्ड था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, तो मैं सोता नहीं था। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो अब मैं अपनी स्लीप को लेकर सीरियस हूँ। मैं रेगुलरली 8 से 9 घंटे की स्लीप को पिन पॉइंट तरीके से ले रहा हूँ। पिछले 2-3 मंथ से मैं रेगुलरली जिम भी जा रहा हूँ और मैं अच्छा खाना भी खा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के किस रुख पर हो। अगर पैसा ज़्यादा ज़रूरी है तो काम कर लो, रात भर जाग कर मेरी तरह। बट अगर अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, समय है, अपॉर्चुनिटी है, तो डोंट वेस्ट इट। स्लीप एज मच एज पॉसिबल। अब हेल्थ के लिए जो स्लीप है और हाइट के लिए जो स्लीप लेनी है, वो इतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं है। हाइट के लिए मैं कहता हूँ कि भाई 8, 9, 10 घंटे सो जितना हो सकता है, बट हेल्थ के लिए कम से कम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। एंड 7 से 8 भी सोओगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। बट फिर वही बात बता रहा हूँ कि स्लीप में हमेशा एक बफर जोन लेकर चलो कि अगर 8 घंटे सो रहे हो, उसका बेसिकली ये अर्थ हो जाएगा कि आपको बिस्तर पर 10 घंटे बिताने हैं, क्योंकि 1 घंटा नींद पड़ने में एंड 1 घंटा नींद खराब तरीके से खुलने में, या ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या 15-15 मिनट तो लेकर ही चलो। विच मीन्स अगर 8 घंटे सोना है तो 8.5 घंटे बिस्तर पर बिताने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपका जीवन लंबा नहीं चलेगा, आप जल्दी मरोगे। मे भी आपको मौत से डर नहीं लगता है, आप लुक्स में अक्सर हो, तो लेट अस टॉक अबाउट योर लुक्स। आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं हो सकती, आपके बाल कभी अच्छे नहीं हो सकते, आपके दांत कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप बीमार इतने ज़्यादा पड़ोगे कि आप लुक्स मैक्सिंग में जो मोग होता है ना, जो बाहर जाके घर के करते हैं, वो ही नहीं कर पाओगे, हमेशा घर पे पड़े रहो। आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, विच मीन्स जैसे मैं वीडियो में फ्लोलेसली बोल पा रहा हूँ, आप ये रियल लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे इम्प्लीमेंट। आप किसी के सामने बात करने खड़े होगे, आपका दिमाग कहीं और ही खो जाएगा। मेरा एक कजिन है जो कि मेरे घर रहा था कुछ टाइम 2017-18 में,
एंड वो पूरी रात सोता नहीं था, बेयरली 3 to 4 आवर्स, एंड वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ये उसी ने अपने मुंह से बताया था कि वो क्योंकि 3-4 मंथ के लिए सोया नहीं था ढंग से, तो वो जब भी किसी से बंदे से रियल लाइफ में बात करता था, वो बात करता करता ही भूल जाता था क्या बोल रहा है, एंड बंदों को साफ पता लगता था कि ये बंदा नींद में है। क्योंकि आप जब सोते नहीं हो अच्छे से तो आप कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाते हो, आप बंदों के फेस को रीड नहीं कर पाते हो, किस पॉइंट पे क्या बात बोलनी है आपको वो पता नहीं लगता है, आप एक मदहोशी में रहते हो, नशे में रहते हो। विच मीन्स भूल जाओ गर्लफ्रेंड मैक्सिंग, आपसे कोई गर्लफ्रेंड छोड़ो मेल फ्रेंड भी नहीं बन पाएगा अगर आप सोओगे नहीं ढंग से। अगर आप सोओगे नहीं ढंग से तो आपका मुंह हमेशा गुब्बारे की तरह फूला रहेगा, क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है उसका मुंह फूल जाता है। एंड फूलने के साथ साथ एक और गिफ्ट मिलता है उसे, डार्क सर्कल, जो कि आपको मेक या ब्रेक कर सकता है। अब ब्रेक तो आप सबको पता है, जैसे मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ तो ब्रेक हो गया, पर कई लोगों पे डार्क सर्कल अच्छे भी लगते हैं। एक मेरे को बहुत प्यारा एग्जांपल याद आता है, वो एनाकिन स्काईवॉकर का कैरेक्टर जिसने निभाया था। आप ये फेस देख सकते हो, ये बंदा बड़ा प्यारा लगता है इवन विद हिज डार्क सर्कल्स, बट तब तक ही लगता है जब तक इसकी स्किन क्वालिटी अच्छी है। आज इसकी स्किन क्वालिटी ख़राब हो गई है, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कितना ज़्यादा लुक्स खराब हो गई इसकी अंडर आई बैग्स की वजह से। तो मे बी आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, आपके चीक बोन्स ऊपर हैं तो आप पे डार्क सर्कल शायद जज जाएं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पे डार्क सर्कल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप एक एवरेज इंडियन मैन हो, आपकी चीक बोन्स नीचे होंगी, आप बहुत ज़्यादा एक मेंढक की तरह नजर आओगे। तो प्लीज़ सो ताकि आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे ना पड़ें। एंड लास्ट है, अगर आप सोओगे नहीं ढंग से तो आपके गोटे छोटे रह जाएंगे। यस, जो बंदा कम सोता है उसका टेस्टोस्टेरोन कम रहता है, उसके टेस्टिकल्स का साइज भी श्रिंक हो जाता है। तो अगर चाहते हो कि आपके टेस्टिकल का साइज बड़ा रहे, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हाई रहे, तो प्लीज स्लीप। अब बात करते हैं कि अपनी स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव कैसे करें। मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ जिनकी वजह से मैं पिछले कुछ समय से रेगुलरली जल्दी सो पाता हूँ, रेगुलरली जल्दी उठ पाता हूँ। इवन इफ मेरी साइकिल ब्रेक हो जाए सोने की अच्छे से, मान लो 4 दिन अच्छा सोया, 5वें दिन फिर 2 बज गए रात के, तो फिर से मैं 6ठे दिन से कैसे वापस अपनी स्लीप रूटीन में आ पाता हूँ। पहला रूल तो ये है कि आपको उठते ही खाना खा लेना है। ये ट्रिक जो है ये वो वाले बंदे बहुत यूज़ करते हैं जो एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। मैंने डब्ल्यू रसलर से सुनी थी। जेट लैग जो होता है ना, कि आप इंडिया से गए अमेरिका, अब अमेरिका में दिन के टाइम रात होती थी इंडिया के और उल्टा समय चलता था, तो जब आप वहाँ लैंड हुए तो आप में भी यहाँ से रात को गए थे एंड वहाँ भी रात था, तो अब करें क्या, तो आपको सोना तो पड़ेगा, नए देश में पहुंच गए हो। तो उसको फिक्स करने के लिए ये सारे रेसलर्स वगैरह या जो भी रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, जेट लैग को ठीक करने के लिए ये सारे के सारे उठते ही ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करते हैं। अब ब्रेकफास्ट जो है ये बड़ी पावरफुल चीज़ है आपकी स्लीप को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप उठते ही ब्रेकफास्ट कंज्यूम करोगे तो ट्रस्ट मी आपको नेक्स्ट टाइम भी उसी समय भूख लगेगी और नींद खुलेगी। सो हाउ डज दिस वर्क, लेट अस टॉक इन थ्योरी। मान लो आपको 6 बजे रोज उठना है और आज आप बड़ा गंदा लेट तक जागे हो, अब आप चाहते हो कल भी 6 बजे उठना है, परसों भी, तो क्या करें, आप 6 बजे उठो और 6:10 से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये अजीब लगेगा, सुबह सुबह मन नहीं करता खाना खाने का कई लोगों का, उनको ऐसा लगता है घास खा रहे हैं, फिर भी खा लो। अब होगा क्या, जब आप अगले दिन 6 बजेंगे अपने आप नींद खुलेगी, क्योंकि बॉडी को उस वक्त फ्यूल चाहिए, भूख लग पड़ी। तो ये इस तरह से वर्क करता है, गर्लिन हार्मोन के साथ इसका लिंक हो जाता है। गर्लिन हार्मोन जो है वो भूख का हार्मोन है। तो जो भी स्लीप से सफ़र करता है, ट्राई यूजिंग दिस ट्रिक। कल जितने बजे उठना है उतने बजे किसी तरह उठ के एक बार ब्रेकफास्ट कर लो, देखना परसों भी उस वक्त नींद खुलने के 50% हायर चांस हो जाएंगे। सेकंड ट्रिक जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी वो है दोपहर में नींद मत लो। बहुत लोगों को आफ्टरनून में क्रैश होता है एंड वो सो जाते हैं। इशू ये होता है कि दोपहर को सोते ही आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है एंड फिर से पुरानी आदत में फंस जाता है जो कि था रात को जागना, और फिर आप रात को सफ़र करते हो, परेशान होते हो और नींद पड़ती नहीं। दोपहर को ज़्यादा प्यारी नींद पड़ जाती है, रात को उतनी कभी पड़ी नहीं पाती। नेक्स्ट चीज़ है, आपको टेम्परेचर पे ध्यान रखना है सोते वक्त। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रहते हो या बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपको नींद अच्छे से पड़ ही नहीं सकती, और भले नींद की क्वालिटी में फ़र्क ना पड़े पर नींद ही नहीं पड़ेगी तो आप अचार डालोगे नींद की क्वालिटी का। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आप मिडिल इंडिया में रहते हो और वहाँ राजस्थान जैसी जगह कोई बहुत गर्मी पड़ती है। अब इतनी गर्मी में आपको नींद कैसे पड़ेगी जब एक पंखे से भी ठंडक नहीं पड़ रही है। तो आपको अच्छे एसी में या किसी फराटे फ़ैन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल रखे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस कोल्ड हो जाता है तब भी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती, ठंड चुभती है, एंड बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तब भी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती, गर्मी परेशान करती है। तो यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस ताकि आप अपने कमरे को ठंडे रख सको। मैंने तो एसी में इन्वेस्ट किया, इसीलिए आप फराटा फ़ैन एक बहुत चीप और अच्छा सोर्स होता है ठंडक लाने का। या फिर अगर मान लो आप मेरी वीडियो लाहौल स्पीति से देख रहे हो और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप हीटर में इन्वेस्ट करो ताकि आपको सर्दियों में अच्छी नींद आए। सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि जो सोने का समय है उस वक्त कंफर्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा टेम्परेचर,
कोई मच्छर नहीं, मच्छर अगर बहुत खाते हैं तो भी नींद नहीं पड़ने वाली, या बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, मान लो कोई बाहर हथौड़े मारता है रात को 12 बजे आपके घर के, तब भी नींद नहीं पड़ेगी, या आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ माँ बाप लड़ते हैं। ट्रस्ट में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत भयंकर तरीके से चींडो चींट की आवाज़ आती है दूसरे कमरे से, कोई किसी का बाल खींच रहा है, कोई कुछ हो रहा है, या आपके दादा दादी लड़ते हैं, पापा दादा लड़ते हैं, चाचा पापा लड़ते हैं, ताऊ पापा लड़ते हैं, इस तरह के मोहल्ले में रहते तब भी नींद नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को इस तरह से मैनेज करो, जुगाड़ लगाओ, मे भी घराल में जाकर सो जाओ जहाँ गाय पालते हो, कुछ ना कुछ करो कि आप शांति से बिना मच्छरों के, बिना गंदे टेम्परेचर के, चाहे गर्मी का हो सर्दी का हो, आप बस सो पाओ। अगर आप ये करोगे तभी अच्छे से नींद पड़ेगी और फिर तभी अच्छे से आपकी स्लीप में रिकवरी भी हो पाएगी। और लास्ट चीज़ है, अगर आपको रात को नींद आती ही नहीं है, सब कुछ ट्राई कर लिया, देयर इज़ अ हाई चांस कि आप दिन को थकते ही नहीं हैं। तो आपकी बॉडी को आदत है कि भाई दिन तो आराम करने का समय है और रात काम करने का समय है, तो उल्टा काम करो। सुबह उठ के जिम करो, सुबह उठ के मैराथन स्प्रिंट्स मारो, मेंटली भी अपने आप को सुबह ड्रेन कर लो ताकि रात को नींद आए। एंड एक चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा समय लगता है अपनी स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करने में। तो मे बी आपको 2 बजे उठने की आदत है एंड 2 बजे सोने की आदत है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि आप 5 दिन हफ्ते में, या कई मूर्ख ये सोचेंगे मैं कल से ठीक कर लूँगा, सब नहीं हो पाएगा। 4 दिन करोगे, 5वें दिन फिर स्लीपिंग पैटर्न खराब होगा, 6ठे दिन करोगे, 7वें दिन फिर खराब होगा। ये होता रहेगा मे बी साल तक, 2 साल तक, क्योंकि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप कितने टाइम से एक घटिया पैटर्न में सो रहे हो, तो अब चुटकी बजाकर आप सही पैटर्न नहीं कर सकते। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लॉट ऑफ टाइम लेकर ही जाओ, बहुत ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशंस मत रखना, आराम से करना एंड पक्का स्लीप पैटर्न आपका फिक्स होगा। नेक्स्ट चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी लुक्स इम्प्रूव होंगी, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली, आई विश मेरे चैनल की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस करती होगी एंड काफ़ी सारे लोग बस जिम करते होंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं भी सिर्फ जिम ही करता हूँ एंड वॉकिंग करता हूँ, बट आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप एक स्पोर्ट भी खेलो। कुछ ना खेलने से क्रिकेट अच्छा है, पर क्रिकेट से भी अच्छे बहुत सारे स्पोर्ट हैं फिजिकल हेल्थ के मामले में। मैं क्रिकेट को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अब कोई बोलेगा भाई मैं तो रणजी टीम खेलता हूँ, आप रणजी में खेलते हो, एवरेज इंडियन बंदा जो है वो अपने ग्राउंड में जाकर ये खेलता है, ठीक है, या स्पिन बॉल फेंकता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप क्यों पीछे अपनी मिर्ची घुसा रहे हो, है ना? समझ जाओ गुस्सा होने से पहले। तो बात ये है कि अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसी एक वॉच खरीद लो, ठीक है, इसे पहन लो, उसके बाद आप टेस्ट करने के लिए 1 घंटा क्रिकेट खेलो, 1 घंटा बास्केटबॉल खेलो, फिर खुद मेरे को बताओ, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कि किस में ज़्यादा आपके स्टेप हुए, किस में ज़्यादा कैलोरी बर्न हुई। मैं लिखित दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इन स्पोर्ट्स में आप वे मोर कैलोरीज को, वे मोर हार्ट रेट को इंक्रीज करोगे कंपेयर टू क्रिकेट के। तो पिक अ स्पोर्ट। पर फिर याद दिला रहा हूँ, कुछ ना खेलने से अच्छा क्रिकेट खेल लो। जैसे मैं हूँ, आज के टाइम में कोई स्पोर्ट नहीं खेलता हूँ, मैं बस जिम करता हूँ एंड वॉक करता हूँ। तो इट वुड बी रियली रियली गुड फॉर मी अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा। कुछ ना से कुछ अच्छा है, बट अगर मैं क्रिकेट खेलता रहा होता ऑलरेडी, तो मैं ट्राई करता कि मैं कोई और स्पोर्ट खेलूं, बास्केटबॉल जैसा, जिसमें मेरी ज़्यादा फिजिकल इंप्रूवमेंट हो पाए। क्योंकि ट्रस्ट मी, लुक्स मैक्सिंग में, स्किन मैक्सिंग में, हेल्थ को इंप्रूव करने में बेस्ट रिजल्ट जिम नहीं देता है। बेस्ट रिजल्ट जो देता है वो है कार्डियो बेस्ड स्पोर्ट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि वो जब जिम में जा रहे हैं, मान लो 1 घंटा जिम कर रहे हैं, तो वो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कैलोरीज बर्न नहीं होती, बट 1 घंटा जिम करने में सिर्फ 100 कैलोरी, 150 कैलोरी बर्न होती है। अब फिर कोई मिर्ची घुसाने वाला बंदा आएगा, बोलेगा साले मेरे जिम में आ, उधर ये तेरे जिम की बात नहीं है, चुप बे चुकुंदर। एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ। एवरेज बंदा जो पुश पुल लेग्स करता है एवरी डे, सिर्फ 100, 150, मैक्सिमम 200 कैलोरीज बर्न करता है। 200 कैलोरीज बेसिकली 2.5 से 3 फुल्का हुआ, तो आप 3 फुल्के की कैलोरी बर्न करते हो 1 घंटा जिम करके। वेराज अगर आप 1 घंटा कोई स्पोर्ट खेलते हो कार्डियो बेस्ड, जैसे कि बास्केटबॉल ये सब, तो उस केस में आप 400, 500, 800, 800 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, जो कि आपको लीन रखता है, आपके फेस को एक चीज़ल्ड लुक देता है। तो वो वे बेटर है कंपेयर टू आप सिर्फ जिम कर रहे हो। जिम के अपने बिलियन 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 % बेनिफिट्स हैं लुक्स मैक्सिंग में, जैसे कि बेटर नेक, बेटर फिजिक, बेटर स्किन की क्वालिटी, बेटर फेस की क्वालिटी। आई मीन मैं आपको अपना एक एनेक्डोट देता हूँ। 2021 में जब मैं रेगुलर जिम जाता था, मतलब मैं 5-6 मंथ के लिए बिना स्किप किए जिम गया हूँ जब, उस टाइम पर अगर आप देखोगे मेरी फिजिक तो अच्छी आई है, बट फेशियली भी फॉर सम रीज़न मेरा फेस लंबा लग रहा है एंड मैं बेटर दिख रहा हूँ। आई स्टिल डोंट नो ऐसा क्यों है। आई कैन गेस कि मेरी बॉडी फैट कम थी, बट सिर्फ बॉडी फैट का रोल नहीं है यहाँ पर। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। मे बी मेरी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, या कुछ और है, बट आई एम रियली रियली लुकिंग बेटर देन टुडेज वर्जन, क्योंकि मेरी स्किन, मेरी आंखों में जो चमक है वो सब कुछ इंप्रूव हुआ है सिर्फ जिम जाने की वजह से। तो जिम अपने आप में बहुत बड़ा लुक्स मैक्सिंग करता है, बट जिम कैलोरीज इतनी बर्न नहीं करता है, बॉडी फैट को इतना कम नहीं रखता है जितना एक एक्चुअल इंटेंसिटी वाला स्पोर्ट रख सकता है। सो प्ले अ स्पोर्ट जो कि आपको इंटेंस करके दे। अगर एक रूल ऑफ थंब दूँ
तो अगर आप मेरी तरह लाइफ को जी रहे हो एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास ऐसी लाइफ जी रही होगी जो भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, टाइम की दिक्कत है, तो वीक में संडे को एक बार कोई कार्डियो बेस्ड स्पोर्ट खेल लो, बाकी टाइम जिम तो जीवन भर करना ही है। और अगर आप ऐसा बंदा हो जिम भी नहीं करता, कोई स्पोर्ट भी नहीं खेलता, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ मैन, इट इज अ मस्ट फॉर अ मैन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है डाइट। कल की कोचिंग कॉल मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी उसमें मैंने कितने लोगों को डाइट 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 कहा है। एंड देयर वाज आल्सो अ गाय जिसने सिर्फ गाजरें खा खा के अपनी पूरी की पूरी 3 वीक में इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। वो एक लाश जैसा दिख रहा था, मैं उसकी फोटो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसको टारगेट किया जा सकता है, बट ट्रस्ट में मैंने ऐसे दिस वो एक लाश लग रहा था, लिटरल लाश, जमा हुआ, बिल्कुल पेल स्किन, आंखों के नीचे गड्ढे। और इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम उससे मेरी बात हुई थी कोचिंग कॉल में तो मैंने उसे ये कहा था, भाई तू सुट्टा वगैरह करता है क्या, कुछ नशे करता है, इतनी बुरी हालत की है? तो उसने कहा नहीं भैया मैं कुछ नहीं करता। एंड उस बंदे को मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अपनी डाइट फिक्स कर ले, उसके बाद हम कोचिंग कॉल में बात करेंगे। तो उस बंदे ने सिर्फ गाजरें खाई, दिन की वो 12-12 13-13 गाजरें खा रहा था, और साथ में और भी इंप्रूवमेंट की होगी ऑब्वियसली उसने डाइट में। एंड कल जब मैंने उसे देखा 3 से 4 हफ्ते बाद, जमीन आसमान का फर्क, एक जिंदा लाश से वो एक सन किस्ड हैप्पी बंदा लग रहा था, ऑलमोस्ट एक मैक्सिकन लग रहा था, और ऐसे लग रहा था बीच में जाकर ना ऐसे मस्त ग्लो आया हुआ उसमें। समझ रहे हो किस तरह की वाइब याद कर रहा हूँ? जैसे अंग्रेज नहीं बैठे होते हैं बीच में ऐसे करके चश्मा लगा के और ऐसे चैट टाइप, हैप्पी टाइप, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वैसा लग रहा था। उसकी उम्र ऐसे लग रहा है 10 साल घट गई है, वो हैप्पी हो गया, हेल्दी हो गया है, सिर्फ डाइट की वजह से। डाइट बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। अभी मेरे साथ हाल ही में क्या हुआ, मैंने अंडे छोड़ दिए थे अराउंड 3 to 2.5 months ago, क्योंकि मेरे को बचपन से ही, जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरे को ऐसा ब्रेन में एक ब्रेन वॉशिंग की गई है पेरेंट्स के द्वारा, स्पेशली मदर के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, कि मीट अंडे खाने वाला उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता है। तो इवन तो मैंने 8th 9th में अंडे खाना शुरू कर दिए थे, यार स्टिल मेरे को जब अंडा खाता था एक गिल्ट होता था, वट इफ मैं कुछ बहुत गंदा पाप कर रहा हूँ, वट इफ ये वट इफ वो, क्योंकि बचपन से किसी को ब्रेन वॉश करोगे तो यही होता है। अब होता क्या है कि मैं फाइनली इंडिपेंडेंट हूँ, अनलिमिटेड वे प्रोटीन खा सकता हूँ और अंडे खाने की जरूरत नहीं प्रोटीन पूरी करने के लिए। तो मैंने अंडे छोड़ दिए 2.5 मंथ को। अब अंडे छोड़ दिए, प्रोटीन पूरी कर रहा हूँ, डाइट पूरी है, कैलोरी पूरी है। हुआ क्या, मैं बाल कटाने नाई के पास गया एंड उसने चौंकने के साथ मेरे को ये कहा, और उसके पास बाय द वे मैं पिछले 5-6 साल से जा रहा हूँ, उसने कहा भाई ये क्या हुआ, इस बार आपके बाल ही लंबे नहीं हुए। ये मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि मेरे बाल बहुत तेज बढ़ते हैं, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। जब जाता हूँ मेरा नाई ये कहता है भाई यार आपके हेयर ग्रोथ देख कर ना जलन होती है, मतलब हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तेरे बाल 1 हफ्ते में इतने बड़े हो जाते हैं। इस बार मैं गया और उसने मुझे घुसते ही आया देखा, शौक के साथ बोला इस बार भाई आपके बाल लंबे नहीं हुए 2 मंथ में। एंड मैं ऐसे था ये कैसे हो सकता है यार, मैं डर गया कि शिट, मतलब इज इट ओवर फॉर मी, क्या मेरे को बुढ़ापा आ रहा है। तब मैं घर गया, मैंने अपना माई फिटनेस पाल ऐप खोला, अपनी डाइट पे ध्यान दिया एंड आई फाउंड आउट कि मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी पूरा नहीं हो रहा, जो कि अंडों की वजह से होता था, स्पेशली मेरी विटामिन ई। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे को मेरी लेफ्ट आंख से दिखना बंद हो चुका था। शाम को मैं जब भी जिम जाता था मुझे एक नोशियस सी फीलिंग आती, चक्कर आता था, सब कुछ धुंधला दिखता था। अभी मेरे को सिर्फ 1.5 हफ्ता हुआ है रेगुलरली 6 अंडे उबले हुए फिर से खाने में। मैं ब्रेकफास्ट में 2 खाता हूँ, लंच में 2, डिनर में 2, इस तरह से। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, मेरी आंखें फिर से हील हो गई हैं, मुझे 80% वापस विजिबिलिटी आ गई है। मतलब अगर 100% पहले ख़राब थी मान लो, तो अब 80% रिकवरी हो चुकी है, बाकी भी हो जाएगी बहुत जल्दी। एंड नॉट ओनली दैट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अंडा अगर बंदा दिन के 2 खा लेता है तो उसके 20% जितनी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो सकती हैं। अब एक और एविडेंस देता हूँ मैं अंडों का। मेरी दादी ऑलमोस्ट किस तरह इसे अच्छे शब्दों के साथ कहूँ, अपने फाइनल मोमेंट्स में थी, इतनी बीमार हो गई थी एंड डॉक्टर ने कहा इन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करो। एंड मेरी दादी जिन्होंने कभी बचपन से अंडे नहीं खाए, चिकन का नाम नहीं लिया, चिकन को हाथ नहीं लगाया, जिनके लिए मतलब चिकन और अंडे से खाने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है, मतलब आप इंसान मार दो पाप है, पर अंडे खाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पापी, इस टाइप के हैं वो मानसिकता उनकी। उनको मेरे पापा ने उबले हुए अंडे दिन के 2 से 3 पेस्ट बनाकर उबले हुए अंडों का डेली ओट्स में, डेली सब्जी में, राजमा चावल में, फुलके के साथ इस तरह पेस्ट बना के खिलाया। 2 मंथ हुए हैं, मेरी दादी ऑलमोस्ट 25-26 किलो से आज 40 kg पर पहुंच गई है। 80% रिकवरी हो गई है, जो उनका मुंह एक स्केलेटन की तरह हो गया था, आई मीन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस लेवल पर पहुंच गया था। वहां से रिकवर होकर आज मेरी दादी 80% हेल्दी हो गई है, अब खुद चल रही है। जो हिल नहीं पा रही थी, बेड पे ऐसे हुई थी, हिल नहीं पा रही थी, वो खुद चलने लग पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ एग्स।
इतनी ज़्यादा पावर एग्स में होती है। हाँ, आप डेयरी खा सकते हो, सब कर सकते हो, बट डेयरी की बिगेस्ट दिक्कत ये है कि इट हैज़ टू मैनी फैट्स। डेयरी में इतनी फैट होती है कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। वेराज एग्स को आप उसका बीच का हिस्सा निकाल कर एग वाइट खा सकते हो, जो कि हमारी दादी खाती है। उन्हें हम एग योक नहीं देते हैं, वाइट वाला हिस्सा ज़्यादा देते हैं। ये पावर एग्स की। मैंने आपको 3 केसेस बता दिए। मैंने एक अपना बता दिया एग्स वाला, एक दादी का बता दिया, एक गाजरों वाला दूसरे बंदे का बता दिया। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप अपनी डाइट अच्छी करोगे तभी आपको बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। आप दुनिया का कोई भी लुक्स मैक्सिंग का ट्यूटोरियल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इवन सर्जरी करा सकते हो, बट जब तक पेट में जो जा रहा है ना वो अच्छा नहीं जाएगा, तब तक आप अच्छे नहीं दिखोगे। एक बहुत प्यारी सेइंग है बॉडी बिल्डर्स में, स्ट्रेंथ लिफ्टर्स में, कि आप एक पंछी का खाना खाकर घोड़े का जोर नहीं लगा सकते। सेम वे आप एक सुअर का खाना खाकर बटरफ्लाई नहीं दिख सकते। तो घटिया खाना खाओगे तो कभी भी अच्छे नहीं दिखोगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। प्लीज स्टॉप ईटिंग बैड फूड्स। हेल्दी खाना खाओ। जितना न्यूट्रिशन पर फोकस करोगे उतना इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताई है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। बट एक और चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ जो मैंने अभी फिलहाल सीखा, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन ए, विटामिन B12, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके शरीर में खून कितना है, आप आयरन कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रोटीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी डाइट खानी है जो प्रोटीन में तो हाई हो ही हो, पर मेरी वाली गलती मत करना कि आप सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरी कर रहे हो, जो कि प्रोटीन कर देगा पूरी, बट व्हाट अबाउट योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो पीछे रह जाएंगे, जो कि रहते ही हैं अगर आप बहुत सारी सब्जियां नहीं खा रहे हो या मे बी एग्स नहीं खा रहे हो। सो प्लीज़ ऐसा खाना खाओ जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करे। और अगर इन सब चीज़ों को ट्रैक करना है, यूज़ MyFitnessPal ऐप। इसमें आप अपना खाना डालते जाओ एंड आपको पता लग जाएगा आप दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स में, कितने विटामिन में पीछे रह गए हो। एंड लास्ट चीज़ जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, जिससे आपको रिटर्न में ब्यूटी की इंप्रूवमेंट मिलेगी, वो है आपकी ब्रीदिंग। अगर आप शैलो ब्रेथ्स लेते हो, ऐसी ब्रेथ जिसमें आप छोटी छोटी सांस लेते हो और ज़्यादा छोड़ते हो सांस को लेने के बजाय, तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करती है, ऑक्सीजन को कम रिटेन करती है। ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने 2021 के वर्जन को देखता हूँ, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, इवन दो मैं गरीब था, सब था, बट मेरे दिमाग में एक चैन था। फॉर सम रीज़न मैं बहुत ज़्यादा काम रहता था एंड इट वॉज ऑल ड्यू टू मैं डेली सुबह उठकर प्राणायाम करता था, वॉक करता था और अनुलोम विलोम। अब इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, मैं वो कह रहा हूँ जो मेरे नानी, मेरे दादा दादी ये कहते थे, अनुलोम विलोम। मैं भी वही शब्द कह रहा हूँ, मिर्ची मत घुसा लेना, ठीक है। तो अनुलोम विलोम करने से मेरे को इतनी ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन सी महसूस होती थी। एंड ये बड़ी हैरानी की बात है कि मैं इस पर आज रिसर्च पेपर्स भी पढ़ रहा हूँ कि जितना आप डीपर ब्रीथ करते हो, जितनी ज़्यादा आप सांस छोड़ने के बजाय सांस होल्ड करते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो इम्प्रूव होती है, उतनी ज़्यादा आपके सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है। तो ट्राई ब्रीदिंग डीप एंड ब्रीदिंग फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। ज़्यादा लंबी सांसें लो इंस्टेड ज़्यादा सांसें छोड़ने के। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल घटता है, कोर्टिजोल घटता है, और कोर्टिजोल अगर बढ़ जाए तो आपको ये वाला सिंड्रोम हो सकता है। अब मुझे बताओ कि आपका दिल कितना भी साफ हो, पर अगर आपका कोर्टिजोल हाई है तो आप ऐसे दिखोगे, और जो बंदा ऐसा दिखता है वो अंदर से अनहेल्दी है, तो कैसे उसका दिल साफ हुआ। तो ब्यूटी सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ नहीं है जो कि एक शैलो बंदा फॉलो करता है। ब्यूटी हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बंदा ब्यूटीफुल नहीं है, यू ऑल एग्री, एंड ये बंदा अनहेल्दी भी है। सो व्हाट डज दिस टेल यू कि अगली बंदे अनहेल्दी बंदे होते हैं, अगली बंदे अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, उनका दिल सुपरफिशियली साफ होता है, इमोशन में साफ होते हैं, बट ऐसे बुरी हालत होती है उनकी। सो दिस प्रूव्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि ब्यूटी आपके अंदर से ओरिजिनेट होती है। ये वीडियो एक ट्रेलर है एक्चुअल लुक्स मैक्सिंग का, जो कि मैंने अपने चैडमैक्स कोर्स में बताई है, जहां पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर की अंगूठे तक कंप्लीट डेडिकेटेड ई बुक लिखी है। साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड बोनस में एवरी वीक आपको मिलेगी एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कोर्स। अब रुको एक सेकेंड, इस वीडियो का मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 10, पार्ट 20, पार्ट 100 भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सबको बताने के लिए, आप सबके लिए। इवन दो मैं से पैकेज लुक्स के वे में कर रहा हूँ, बट अगर लुक्स को हटा दो, मे भी इंसान सब अंधे हो जाएं, स्टिल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये अंदर से हेल्दी रखता है। तो आपका दिल साफ नहीं होना चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए, एंड शरीर साफ होगा अगर आप मेरी बताई हुई इन चीज़ों को फॉलो करोगे। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, एंड सपोर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि लाइक ठोक जाओ, सब्सक्राइब कर जाओ, डोंट डू दैट शिट। वीडियो पसंद आई तभी करना। ऑल आई एम सेइंग इज अगर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ना, बिगेस्ट चीज़ वो है।
अपने किसी डम एस फ्रेंड को भेज सकते हो जो कि तुम्हारे जैसा ही है, जो कि अंडे नहीं खाता या जिसको खाने से मतलब नहीं है, पूरा दिन पैकेट वाला फूड खाता रहता है 10-10 रुपये का खरीद के, या 2 मिनट्स नूडल्स खाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप उसको शेयर कर सकते हो, फिर वो अपने ऐसे फ्रेंड को शेयर करे। सिंपल वर्ड्स में अगर इस वीडियो पर रीच अच्छी आएगी, व्यू आएंगे, आई विल मेक अनदर पार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई लव मेकिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इन वीडियो पॉइंट्स को सीरियस लोगे एंड ये सब चीज़ों को इंक्लूड करोगे। आई विल सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, डोंट बी अ चुद टैग। बाय बाय।